प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस एट 38 के क्वेश्चंस को। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले तो समझेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में और फिर उसके बाद हम यहाँ पे प्रैक्टिस एट 38 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आइए जरा समझते हैं कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, लेकिन उसके भी पहले थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वाले प्रैक्टिस एट में कौन सा प्रोपोर्शन देखा था, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखा था। डायरेक्ट में क्या होता है कि ऐसे रिलेशन होता है, जैसे मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। अगर इसका वैल्यू इंक्रीज होगा तो y का वैल्यू भी क्या होगा प्यारे बच्चों, इंक्रीज होगा। अगर इसका वैल्यू डिक्रीज होगा तो इसमें भी क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये कैसा रिलेशन होता था, ये डायरेक्ट रिलेशन होता था, जिसको हम कहते थे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब ये इनवर्स रिलेशन में क्या होता है कि इनके बीच में ना, जैसे मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, अब उनके बीच में रिलेशन कैसा होगा दोस्तों, अपोजिट। जैसे मान लो कि अगर हम x के वैल्यू को बढ़ाते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। और अगर मैंने x के वैल्यू को डिक्रीज किया तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिलेशन हम देखते हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। इसको ना हम एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरे पास किताब है, ये बुक है, जिसे मुझे क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसको पढ़ना स्टार्ट करूंगी। तो मान लेते हैं यहाँ पे मैं लिखती हूँ दोस्तों नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। जो मैं एक दिन में पढ़ रही हूँ उसके नंबर ऑफ पेजेस को हमने x मान लिया है, और कितने दिन में ये पूरी बुक खत्म होगी उसको हमने यहाँ पे y मान लिया है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। देखिए दोस्तों, अब हो क्या रहा है, मान लीजिए कि अगर मैं एक दिन में ये बुक का 2 पेज पढ़ती हूँ, कितना पेज पढ़ती हूँ दोस्तों, 2 पेज। तो ये जो पूरा बुक है ना, ये कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यानी 20 दिन में मैं ये पूरा का पूरा बुक कंप्लीट कर लूंगी, समझे। यानी अगर मैं एक दिन में 2 पेज पढ़ूंगी, जैसे मान लीजिए आज मैंने 2 पेज पढ़ा, फिर मैंने कल 2 पेज पढ़ा, परसों 2 पेज पढ़ा, तो अगर मैं ऐसे ये बुक को पढ़ूंगी तो ये बुक कितने दिन में पूरा पढ़ करके खत्म हो जाएगा, तो 20 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि 2 पेज क्यों, चलो अब एक दिन में हम 4 पेज पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब मैं ये बुक का 4 पन्ना एक दिन में पढ़ूंगी तो फिर ये बुक कितने दिन में खत्म होगी, तो अब मतलब जल्दी जल्दी ये बुक खत्म हो जाएगा ना, यानी कि कितना टाइम लगेगा, तो मुझे अब ये 10 दिन ही लगेंगे इस बुक को खत्म करने के लिए। समझ रहे हैं आप सभी लोग। वैसे ही मान लीजिए कि अगर मैं क्या करती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे आपको सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। मान लीजिए कि अगर मैंने क्या किया, मैं ना रोज एक एक पेज पढ़ रही हूँ ये बुक का, ठीक है। तो फिर ये बुक खत्म होने में मेरे को कितना टाइम लगेगा, तो 40 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने कुछ नोटिस किया, बताइए क्या नोटिस किया आप लोगों ने। जब मैंने क्या किया, ध्यान से समझना, जब मैंने यहाँ पर x के वैल्यू को 2 से 4 कर दिया, यानी कि ये 2 से 4 हुआ, यानी कि बढ़ा, x का वैल्यू क्या हो रहा है बच्चे, बढ़ रहा है। तो y का वैल्यू यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले y का वैल्यू 20 था, अब कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया, यानी कि कम हो रहा है। देखो ये बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वैसे ही जब मैंने क्या किया, इसको 4 से 1 पर लेकर के आई, देखो मैंने इसको 4 से 1 पर लेकर के आई, तो फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 10 से 40 हो गया, यानी इसको जब मैंने कम किया, ये जो हमारा x है उसको मैंने डिक्रीज किया, तो y का वैल्यू क्या हो रहा है बच्चे, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यानी इसमें रिलेशन कैसा है बच्चे, अपोजिट रिलेशन, यानी कि ये है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन की बस आपको इतनी ही बात ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है बात, देखो यहाँ पे x है और ये y है, अगर ये बढ़े तो इसको भी बढ़ा देना, अगर ये कम हो, अच्छा एक मिनट, ये तो मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ, रुको रुको, गलत बता दिया थोड़ा सा। देखो अगर ये बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा बच्चे, कम होगा, और अगर ये कम होगा तो दूसरा क्या बढ़े, मतलब दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ना बच्चे, इसी को हम लोग कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। बात समझ में आई आप सभी लोगों को, है ना। तो बस ये आपको समझना था। अब देखो यहाँ पर ना मैं आपको इसकी एक प्रॉपर्टी बता देती हूँ। जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने प्रॉपर्टी देखी थी ना कि इनके बीच का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में देखा था। अब इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या कांस्टेंट होता है, आइए मैं आपको बताती हूँ। तो देखो दोस्तों, इसमें ये कांस्टेंट होता है, क्या कांस्टेंट होता है, एक मिनट, हाँ जरा रुक जाओ, आ जाओ, देखो इधर, यहाँ पे ना जो प्रोडक्ट होता है वेरिएबल्स का, वो हमेशा क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट होता है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, x इंटू वाई। जैसे हमारे पास 2 वेरिएबल्स है ना, तो याद रखना मैथमेटिक्स में अगर आपको प्रोडक्ट दिखाई दे मतलब वो मल्टीप्लीकेशन होता है, तो x इंटू वाई हमेशा हमें क्या मिलेगा दोस्तों, ये हमेशा हमको कांस्टेंट यानी कि सेम ही मिलेगा, मतलब इक्वल मिलेगा, ठीक है। कांस्टेंट यानी क्या होता है, सेम यानी कि इक्वल, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। आप चाहो तो यहाँ पे ये वेरीफाई भी करके देख सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है बच्चे, 2 है, और यहाँ पे y का वैल्यू कितना है, 20 है ना। तो 2 इंटू 20 करेंगे तो बताइए कितना आएगा, 40 आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट वन देख लो, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 4, और y का वैल्यू कितना है दोस्तों, 10। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बोलो कितना आएगा, 40 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 1 का वैल्यू कितना है,
x का वैल्यू कितना है 1 और y का वैल्यू कितना है 40। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चे 40 आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ना हर जगह क्या है दोस्तों सेम है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में ऐसे ही होता है कि जो हमारे वेरिएबल्स रहेंगे ना उनके बीच का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रेशियो कांस्टेंट होता था। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, समझ में आ गया ना इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। चलो अभी हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 1। जी हाँ, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत ही ईजी है। ध्यान से देखोगे आपको सारी बातें यूं करके समझ में आएंगी। देखो इसमें क्या लिखा है कि 5 वर्कर्स टेक 12 days to weed a field, how many days would 6 workers take, how many would 15 take। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पहले तो आपको ये जो दिया गया क्वेश्चन उससे समझना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा कि इसमें लिखा क्या है ना, दिया क्या है और पूछा क्या जा रहा है। बहुत ईजी है। देखो मान लेते हैं हम यहाँ पे x और y। ठीक है, अब ये x क्या है, ये है हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, इसको हमने वर्कर्स की संख्या मान ली है, नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, और यहाँ पे ये जो y है ना इसको हमने कंसिडर कर लिया है दोस्तों नंबर ऑफ डेज। मतलब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे जो वर्कर्स लोग हैं ना वो काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं बच्चे, खेत में काम कर रहे हैं। ओके, तो जब, अब ध्यान से समझिएगा, जब 5 वर्कर्स लगते हैं, यानी जब आप लेकर के आते हो 5 वर्कर्स, तो फिर जो आपका काम है, ठीक है, वो जो खेत का काम हो रहा है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, तो 12 दिन में कंप्लीट हो जाता है। 12 दिन में वो काम हो जाता है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है कि हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर्स टेक, यानी कि 6 वर्कर्स अगर आप लेकर के आओगे तो फिर आपका काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और वहीं आगे देखो हाउ मेनी वुड 15 टेक, यानी अगर आप 15 वर्कर्स लेकर के आते हो तो फिर आपका काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। ये है दोस्तों आपका सवाल। देखो यही है आपका क्वेश्चन। एक तो नंबर ऑफ वर्कर्स है और दूसरा नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू डू वर्क, यानी जो यहाँ पे काम करना है, वो जो फील्ड में काम हो रहा है, खेत में काम हो रहा है। ठीक है, तो उसका यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो अगर आप लोग 5 वर्कर्स लगाते हो वो खेत में काम करने के लिए, तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा बच्चे 12 दिन में। तो अगर आप लोगों ने, अब बताओगे, अगर आप 6 वर्कर्स लेकर के आ गए तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, अगर आप 15 वर्कर्स लेकर के आ गए तो कितने दिन में ये काम को कंप्लीट कर पाएंगे। बस ये है आपका सवाल। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे फाइंड करोगे ये भी समझना बहुत जरूरी है ना। तो पहली बात तो आपको ये पहचानना है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स में इनवर्स रिलेशन, अपोजिट रिलेशन होता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे चेकआउट करते हैं। तो कैसे होगा, देखो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर के बताती हूँ। मान लेते हैं कि ये हमारा काम है, मान लो ये आपका पूरा क्या है बच्चे, काम है। ठीक है, अब ये काम को जरा हम डिवाइड कर देते हैं ऐसे, कितने हिस्से में, 1 2 3, देखो ये 5 हिस्से में हमने इस काम को डिवाइड कर दिया। ठीक है, 5 हिस्सा, 6 हिस्सा ला देते हैं ना, रुको हाँ, 1 2 3 4 5, 1 मिनट मैं जरा अच्छे से इसको डिवाइड करती हूँ। इसको समझना, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें ना बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो ये आप मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। ये दूसरा काम हो गया, फिर ये तीसरा, चौथा, 5वां और छठा। ठीक है, ऐसे करके मैंने ये जो मेरा काम था इसको मैंने क्या कर दिया है दोस्तों, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इस काम को करने के लिए कितने वर्कर्स लगाए, तो बस 1 वर्कर हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो मान लेते हैं कि ये 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। देखो ये 6 वर्क है ना, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 काम है, तो अगर 1 वर्कर इस काम को करेगा तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या सोचा कि चलो 1 वर्कर हटा करके हम 2 वर्कर लेकर के आते हैं, तो हमने ना यहाँ पे 2 वर्कर लेकर के आ गए। ठीक है, तो अगर 2 वर्कर्स यहाँ पे इस काम को करेंगे तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। देखो पहले 1 वर्कर लगता था तो ये काम होता था 6 दिन में कंप्लीट। अब अगर 2 वर्कर्स आ जाएंगे तो ये काम थोड़ा जल्दी होगा, यानी कि ये काम हमारा 3 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप सभी लोग, यानी यहाँ पर देखो रिलेशन कैसा हमें मिल रहा है, तो इनवर्स रिलेशन मिल रहा है। कैसे, देखो ऐसे, जब मैंने क्या करा, वर्कर्स के नंबर्स को इंक्रीज किया, देखो ये 1 से 2 किया, तो यहाँ पर जो लगने वाला टाइम है ना बच्चे, वो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ये बढ़ा तो ये डिक्रीज हो रहा है। वहीं अगर मैं इसको, मतलब ऐसे वाइस वर्सा वाला यहाँ पे सिचुएशन बनेगा, यानी 1 को बढ़ाऊंगी तो दूसरा कम होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको बढ़ा रहे तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ना बच्चे, ये यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा इनवर्स प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया ये कौन से प्रोपोर्शन में है, तो ये है बच्चों हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में, यानी हमें यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन वाली प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा और तब जाके इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप एग्जाम में इसका पूरा अच्छे से सॉल्यूशन लिखोगे। आइए जरा समझते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा टेबल तो खैर हमें बनाना ही है ना, टेबल से बच के आप कहाँ जाओगे, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अब x और y हम किसको अज्यूम करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स है ना दोस्तों, उनको हम लोग x मान लेते हैं। आइए यहाँ पे हम लिख देते हैं
नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, उनको हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है x, और वो जो डेज मतलब नंबर ऑफ डेज है उसको हम लोग y मान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा दोस्तों नंबर ऑफ डेज, इसको हमने y मान लिया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर आप लोग 12 वर्कर्स लगाते हो, 12 वर्कर्स नहीं 5 वर्कर्स, ठीक है, अगर आप ये 5 वर्कर्स उस काम को करने के लिए लगाते हो तो आपका काम जो है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे सवाल पूछा कि अगर हम 6 वर्कर्स लगाते हैं इसी काम को करने के लिए तो फिर जो हमारा काम है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ ही एक और सवाल इसमें से मतलब इसमें आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया देखिएगा कि अगर हम क्या करते हैं, इसी सेम काम को करने के लिए 15 वर्कर्स लगाते हैं तो फिर बताओ कि कितने दिन में आपका ये जो पूरा काम है वो कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन वाली प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिएगा कि इधर रिलेशन कैसा है, यानी ये कौन से प्रोपोर्शन में है, ये तो ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू डू द वर्क आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कि हियर नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज, बस इतना ही लिखो, नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। ये कौन से प्रोपोर्शन में है प्यारे बच्चों, इनवर्स प्रोपोर्शन में है, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। अच्छा एक और काम करते हैं, देखो दोस्तों यहाँ पे हम लोग वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा a है और इसको हमने क्या मान लिया है बच्चे, b मान लिया है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो यहाँ पर क्या होगा कि 5/12 नहीं 5 × 12 ये किसके इक्वल हो जाएगा। देखो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट वेरिएबल्स के बीच का, वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, यानी कि 5 × 12 हमेशा इक्वल होगा किसके, 6/a के, और ये इक्वल हो जाएगा दोस्तों मल्टीप्लीकेशन 6 × a, ठीक है। देखो मैं आपको बताती हूँ अच्छे से लिख के, यहाँ पर एक बात समझिएगा कि x × y हमेशा क्या होगा दोस्तों, कांस्टेंट होगा, यानी कि 5 × 12 ये किसके इक्वल होगा, तो 5 × 12 हमारा इक्वल हो जाएगा 6 × a के, ठीक है। 5/12 इसके भी इक्वल होगा, 5 × b के भी इक्वल होगा, समझ रहे हो। तो बस यही वाले रिलेशन का हमें यहाँ पे यूज करना है। तो क्या लिखेंगे, 6 × a, ठीक, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो ये 6 को हम इधर बुलाएंगे, 6 उधर मल्टीप्लाई में है, जब इधर आएगा तो प्यारे बच्चे डिवाइड में हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू a, एंड यहाँ पे आप कैंसिलेशन कर दो। चलो भैया कैंसिल करते हैं, तो 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12 और 5 × 2 कितना होता है 10। यानी कि बताइए अगर हमें 6 वर्कर्स हम लगा रहे हैं उस काम के लिए तो कितने दिन में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा भाई, तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा 10 दिनों में, समझे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, 10 आ जाएगा, 10, ठीक है। 10 दिन में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, 6 वर्कर्स लगाओगे तो। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि बताओ कि अगर 15 वर्कर्स लगा रहे हो तो फिर आपका काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। हमने कहा ठीक है चिंता मत करो, अभी हम इधर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आओ जरा, आओ इधर से हम एक लाइन खींच देते हैं, लाइन मैंने यहाँ पे खींच दिया, यहाँ से भी लाइन खींच दिया, और इसके आगे का सॉल्यूशन हम यहाँ पर करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि एंड ये भी तो होगा। देखो 5 × 12 जो है ना प्यारे दोस्तों, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 15 × b के इक्वल हो जाएगा। वाई, बिकॉज ये तो हमारा इनवर्स वेरिएशन में है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है, राइट। अब ये 15 को हम इधर बुला लेंगे, तो 5 × 12, 15 जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू b। अब यहाँ पे कैंसिलेशन कर दो, तो देखो बच्चों क्या कट रहा है बताना मुझे। देखो ये कट रहा है ना, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, फिर ये 3 से 12 कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, यानी कि b का वैल्यू कितना आता है प्यारे दोस्तों, 4 आता है। मतलब अगर आप लोग 15 वर्कर्स लगाओगे ना काम पे तो फिर आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, 4 दिनों में ही कंप्लीट हो जाएगा, यानी 4 days रिक्वायर्ड टू डू द वर्क, ओके। चलो तो ये हो गया आपका आंसर। अब कैसे लिखोगे फाइनली, यहाँ पे लिखिएगा कि हेंस इफ 6 and 15 वर्कर्स आर वर्किंग देन, देखो दोस्तों ध्यान से समझो, अगर 6 लोग मिलकर के काम को करेंगे तो काम आपका कितने दिन में कंप्लीट होगा, 10 दिन में। अगर 15 लोग मिलकर के करेंगे तो 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है देन 10 and 4 days आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे लिखेंगे प्यारे दोस्तों रेस्पेक्टिवली। अब ये रेस्पेक्टिवली क्यों लिखा जाता है मैं आपको बता देती हूँ। देखो रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, लाइन से। जैसे यहाँ पर ये जो है ना आपका
6, ठीक है। 6 के लिए क्या आया है, 10 आया है, और 15 के लिए क्या है बच्चे, 4 आया है। यानी 6 लोग मिलकर के काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट होगा भैया, 10 दिन में हो जाएगा। 15 लोग करेंगे तो 4 दिन में ही पूरा हो जाएगा। तो ये बात हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये रेस्पेक्टिवली वर्ड जो है वो लिखना बहुत जरूरी है, लिख लीजिएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना दोस्तों वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देख लो इसको अच्छे से, फिर हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है दोस्तों, तो यहाँ पर बात की जा रही है मोहन राव की, ठीक है। मोहन राव जी हैं एक व्यक्ति जो क्या करते हैं, जो यहाँ पे बुक्स को पढ़ते हैं, बराबर। तो अगर वो एक दिन में 40 पेजेस पढ़ रहे हैं, कितने पेजेस पढ़ रहे हैं बच्चों, 40 पेजेस, तो वो जो बुक है ना वो पढ़ करके कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो 10 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपसे यहाँ पे इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि बताओ अगर वो 8 दिन में उस बुक को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो उनको रोज कितने नंबर ऑफ पेजेस जो है वो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर x और y आप ले लो और इसको जरा समझो। देखो x का मतलब हमने यहाँ पे डेज ले लिया और y का मतलब हमने यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस ले लिए, ठीक है। ऐसे हमने ले लिया। आप चाहो तो ऐसे इंटरचेंज भी कर सकते हो, इसको पेजेस मान लो, इसको नंबर ऑफ डेज मान लो, आपकी मर्जी, चलेगा, ठीक है। आंसर आपको मिल जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो देखो जब वो क्या करते हैं, कितने पेजेस रोज पढ़ते हैं, 40 पेजेस उस बुक का पढ़ते हैं, तो उनका जो बुक है ना बच्चे वो पढ़ करके कंप्लीट हो जाता है 10 दिनों में ही। तो आपसे पूछा कि बताओ अगर ये 8 दिन में इस बुक को कंप्लीट करना चाहते हैं पूरा पढ़ के, तो उनको कितने पेजेस रोज जो है वो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पता करो क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो देख लो और बताओ मुझे। जो पहला वाला हमने एग्जांपल लिया था ये बुक वाला सेम ही है ना, इसमें हमने देखा था ना ये बुक वाले एग्जांपल में यहाँ पे रिलेशन कैसा था दोस्तों, इनवर्स रिलेशन था। अगर हम इसको बढ़ा रहे थे तो ये घट रहा था, अगर हमने इसको कम करा तो ये बढ़ रहा था, ठीक है। तो वही सेम क्वेश्चन है उधर, मतलब यही वाला रिलेशन है, बुक का ही तो है। वो बुक पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब वो ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस को पढ़ेंगे तो उनका बुक जल्दी कंप्लीट होगा, और अगर वो कम पढ़ेंगे तो बुक धीरे धीरे करके कंप्लीट होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसा है यहाँ पे रिलेशन कैसा है दोस्तों, यहाँ पे प्रोपोर्शन है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी और हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये हमारा जो वेरिएबल है यहाँ पर ये क्या है, c, ठीक है। तो क्या होगा देखो यहाँ पर 10 × 40 किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, 8 × c के इक्वल हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा, c का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो आपको मैंने बता दिया कैसे सॉल्व होगा। अब हम चलते हैं बच्चों हमारे मतलब एग्जाम में कैसे लिखना है वो हम जरा देख लेते हैं, ठीक है। चलो एग्जाम में लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, तो ये आपको समझना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं दोस्तों सॉल्यूशन, ठीक है। क्या क्या है, एक तो नंबर ऑफ पेजेस है और एक तो नंबर ऑफ डेज है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ पेजेस को हम ऊपर लिख देते हैं, चाहो तो ऐसे इंटरचेंज भी कर सकते हो। चलो नंबर ऑफ डेज को हम ऊपर लिख देते हैं, इसको हमने x मान लिया, और जो नंबर ऑफ पेजेस है ना बच्चों उसको हम नीचे लिख देते हैं, जो वो एवरीडे रीड करते हैं वो वाले पेजेस हैं, इसको हमने y मान लिया, ठीक। तो बताओ अब मोहन राव जी कर क्या रहे हैं, तो देखो दोस्तों जब वो क्या करते हैं एक दिन में 40 पेजेस पढ़ते हैं तो उनकी जो बुक है ना वो पूरी पढ़ करके कंप्लीट हो जाती है 10 दिनों में। तो आपसे पूछा कि अगर ये बुक को वो कंप्लीट करना चाहते हैं बस 8 दिन में, तो बताओ कि उनको रोज कितना पेज जो है वो पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो इसको हमने मान लेते हैं, मतलब मान लिया हमने वेरिएबल c, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे c का जो वैल्यू है ना वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले तो ये लिखेंगे कि इनके बीच में रिलेशन कैसा है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, लिखेंगे ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों कि नंबर ऑफ पेजेस एंड नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी ये कौन से प्रोपोर्शन में है भैया, तो ये है हमारे इनवर्स प्रोपोर्शन में, ठीक है जी। रहने दो इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो क्या करना है ना, इसी की मदद से तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि इनका जो प्रोडक्ट है ना बच्चे वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी कि 10 × 40 किसके इक्वल हो जाएगा, 8 × c के इक्वल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 8 को इधर बुलाएंगे तो जब 8 इधर आएगा तो दोस्तों किस में हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल सही, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको कैंसिल करते हैं, 8 देखो इधर मल्टीप्लाई में था, जब इधर आया तो डिवाइड में हो जाएगा, काटे 8 × 1 = 8, 8 × 5 = 40, अब 10 × 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा। मतलब c का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। ओके, यानी कि उनको क्या करना पड़ेगा, 50 पेजेस जो है वो रोज पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके उनका बुक कितने दिन में कंप्लीट हो पाएगा भाई। तो इनका जो बुक है वो पढ़ करके कंप्लीट हो पाएगा 8 दिन में। तो इनको कितना पेजेस रोज पढ़ना पड़ेगा, 50 पेजेस पढ़ना पड़ेगा, समझे, यानी 10 बढ़ा देना होगा, ठीक है। पहले वो 40 पढ़ते थे, अब 10 और पेज पढ़ लो तभी जाके ये 8 दिन में कंप्लीट होगा। मोहन राव जी सुन लो, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे आप लोग इसका आंसर, देखिए भैया आंसर तो हमने निकाल लिया, लेकिन लिखने का तरीका बता दो। ऐसे लिखिएगा कि हेंस
15 पेजेस, ऐसे लिखते हैं कि मोहन राव शुड, क्या था यहाँ पर क्वेश्चन, कैसे पूछा था, चलो ठीक है, मोहन राव शुड रीड 50 पेजेस एवरी डे, ठीक है, टू फिनिश द बुक इन 8 days। मतलब अगर वो बुक को 8 दिन में कंप्लीट करना चाहते हैं तो उनको रोज कितना कितना पेजेस पढ़ना पड़ेगा, तो 50 पेज तो पढ़ना ही पड़ेगा, वरना फिर भूल जाओ कि 8 दिन में बुक कंप्लीट भी हो पाएगा। ठीक है जी, चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, देख लीजिए इसको अच्छे से। जी हाँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वरना मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो पीडीएफ है, जितने भी मैं आपको सॉल्यूशंस करा रही हूँ वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। अब टेलीग्राम चैनल कहाँ पर है वो भी बता दो तो बच्चे, ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, ये देखो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा एसके क्लास नाम से ऐप है, इसमें भी आपको वो पीडीएफ जो है, मतलब जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसका पीडीएफ यहाँ पे भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी आप ले सकते हो। ठीक, चलिए तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे ये रहा आप लोगों के सामने दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा मतलब पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको समझाते हैं, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो देखो दोस्तों इसमें क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कौन है, तो मेरी है। ठीक है, मेरी साइकिल्स एट 6 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल शी टेक्स टू रीच हर आंट्स हाउस विच इज 12 किलोमीटर अवे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है ना, ये आपको समझना चाहिए। देखिए एक मेरी नाम की लड़की है, कौन है भैया, मेरी। ओके, मेरी नाम की ये लड़की है, मान लेते हैं कि ये है मेरी। ठीक है, कौन है भाई, मेरी। ओके, अब मेरी के आंटी का जो घर है ना दोस्तों, ये मान लेते हैं कि मेरी के आंटी का घर है। ठीक है, इसको हम किनारे क्यों बना रहे हैं, यहीं पे बनाते हैं। ये है हमारी प्यारी सी नन्ही सी मेरी। ठीक है, और ये इसके आंटी का घर है जी। ओके जी, ओके, ये उसके आंटी का घर है, बराबर। और इसके घर से इनके घर तक का डिस्टेंस कितना है, तो 12 किलोमीटर। ये देखो यहाँ पे दिया है ना, मतलब इनके बीच का, देखो यहाँ से मेरी का घर और इसके आंटी का घर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बराबर। तो अब इसमें क्या कहा जा रहा है, सुनिए ध्यान से, कि मेरी साइकिल एट 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो मेरी है ना वो साइकिल पे बैठ करके जा रही है, और साइकिल की जो स्पीड है ना दोस्तों वो कितनी है, वो है 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में वो कितना किलोमीटर जो है वो साइकिल को, उसकी स्पीड कितनी है, 1 घंटे में साइकिल कितना आगे बढ़ सकती है, तो 6 किलोमीटर तक जा सकती है, बराबर। मतलब साइकिल की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ द साइकिल इज 6 किलोमीटर पर आवर। कितनी है बच्चे, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि उसकी आंटी का घर जो कि 12 किलोमीटर दूरी पर है, बताओ उसको कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे आपको टाइम बताना है कि उसको कितना टाइम लगेगा उसके आंटी के घर तक पहुंचने के लिए। ठीक है जी, तो हम तो यहाँ पे बहुत आसानी से निकाल लेंगे इसको, कितना ईजी है। देखो अगर आप ऐसे भी कैलकुलेट करना चाहोगे ना, बस आप दिमाग लगा करके तो भी समझ में आ जाएगा। देखो जो मेरी की स्पीड है वो कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है, तो 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकती है। अब उसके आंटी का घर कितनी दूरी पे है, 12 किलोमीटर। तो जब 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाएगी तो मतलब 1 घंटे में 1 घंटा बीता तो वो 6 किलोमीटर वो पहुंच गई। ठीक है, फिर एक और घंटा बीतेगा तो क्या होगा, वापस से 6 किलोमीटर, तो 6 और 6 मिलकर के कितना हो जाएगा, 12, यानी कि वो अपने आंटी के घर पे पहुंच जाएगी दोस्तों, कितने घंटे में, 2 घंटे में आंटी के घर पे पहुंच जाएगी। ठीक है, देखो हमने दो कितनी आसानी से निकाल लिया ना, लेकिन हमें इसको ऐसे नहीं करना है, ये तो हमने इधर से देख के दिमाग लगाया और कर लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा था वो बहुत ही इजी दिया गया था। अगर यहीं पे दूसरा नंबर दिया रहता, कोई बड़ा नंबर, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते ना, इसीलिए हम जरा फॉर्मूले की मदद से समझते हैं। तो देखो दोस्तों, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। याद रखना, आप लोगों ने पढ़ा होगा टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टाइम की, तो टाइम हम निकाल रहे हैं, डिस्टेंस कितना है बच्चे, 12, और स्पीड इसकी कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जब आप इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 2 घंटे, है ना, 6 1 6 6 2 12, मतलब उसको आंटी के घर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग फाइंड आउट कर लोगे, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछा गया, इधर तो जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब हमने दे दिया, है ना। फिर आगे पूछा गया है कि इफ शी साइकिल्स एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग वुड शी टेक। ठीक है, अब ये क्या है दोस्तों, अब यहाँ पर ये प्रोपोर्शन का काम लगेगा। इसमें कहीं पे प्रोपोर्शन का यूज आया क्या, नहीं आया ना, लेकिन आएगा। देखो यहाँ पर ये जो सवाल पूछा गया ना, अब इसमें हम लोग प्रोपोर्शन का यूज करेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन का। ठीक है, देखो मैं आपको बताती हूँ इसका सॉल्यूशन अच्छे से। ठीक है,
यस, अब ध्यान से आप लोग देखते रहिए कि कैसे लिखना है, लिखने का तरीका भी समझो, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लिखेंगे देखो यहाँ पे लिखते हैं हियर। यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान से समझिएगा। देखिए साइकिल की स्पीड कितनी है बच्चे, स्पीड ऑफ साइकिल, स्पीड है हमारा 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है, मतलब मेरी और उसके आंटी के घर का डिस्टेंस कितना है भैया, तो वो है हमारा 12 किलोमीटर। तो हमें यहाँ पे टाइम का पता लगाना है कि कितने टाइम में वो अपने आंटी के घर पे पहुंच पाएगी, ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे। तो बताइए डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें टाइम कितना मिलता है, 2 घंटा, ये है 2 आवर्स, ठीक है। यानी यहाँ पे आप लोग आंसर लिखोगे, क्या लिखोगे कि टाइम रिक्वायर्ड, टाइम ऐसे लिख दो कि टाइम रिक्वायर्ड, या फिर कैसे लिखोगे कि 2 आवर्स रिक्वायर्ड टू, नहीं ऐसे मत लिखो, कैसे लिखोगे कि ऐसे लिखते हैं कि मेरी विल टेक 2 आवर्स टू रीच हर आंट्स हाउस, ठीक है। मतलब मेरी को ना उसके आंटी के घर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा बच्चे, तो 2 घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये पहले सवाल का जवाब तो हमने दे दिया, जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा गया था वो तो हमने बता दिया। लेकिन अब दूसरा सवाल इसमें आपसे ये पूछा गया है कि अगर उसके साइकिल की स्पीड कितनी होती है बच्चे, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पहले कितनी थी, 6 किलोमीटर पर आवर। जब 6 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी तो वो 2 घंटे में अपने आंटी के घर तक पहुंच पा रही थी। तो अब बोला गया है कि अगर उसकी स्पीड हो जाती है 4 किलोमीटर पर आवर, तो आप बताओ कि वो अपने आंटी के घर पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लेगी, ठीक है। तो अब इधर जरा ध्यान से समझो, इधर आ गया हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट। देखो मैं यहाँ पे ये टेबल बनाऊंगी, टेबल बनाना क्या है, हम डायरेक्ट ये टेबल लेकर के ही आ जाते हैं। ओहो तुम कहाँ चले, मेरे को इसको ऊपर करते हैं। अब आ जाओ भैया, टेबल आ गया, टेबल, ठीक है। अब ये टेबल पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, हम आपको बताते हैं। यहाँ पर जो साइकिल की स्पीड है दोस्तों, उसको हम इधर x मान लेते हैं, स्पीड ऑफ साइकिल, ठीक है। इसको हमने x मान लिया और वो जो टाइम यहाँ पे लग रहा है उसके आंटी के घर तक पहुंचने के लिए, उसको हमने y मान लिया, बराबर। अब इसमें क्या बोला था, यहाँ पर अभी हमने निकाला था कि अगर उसकी स्पीड कितनी होती है साइकिल की, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, तो वो अपने आंटी के घर पे पहुंचती है 2 घंटे में। कितने घंटे में बच्चे, 2 घंटे में। तो आपसे बोला गया है कि अगर उसके साइकिल की स्पीड हो जाए 4 किलोमीटर पर आवर, तो बताओ कि वो अपने आंटी के घर पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लेगी, कितने घंटे में अपने आंटी के घर पे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो अब बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर एक वेरिएबल हम अज्यूम कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे a मान लिया, ठीक है। तो हमें इस a का वैल्यू निकालना है, बराबर। तो पहले तो आप ये सोचो कि ये जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ये इनवर्स प्रोपोर्शन है या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो ध्यान से समझो, अगर हम क्या करेंगे, बहुत इजी है इसको समझना। आप सोचो कि आप चल रहे हो, ठीक है, मतलब मान लीजिए साइकिल से ही चल रहे हैं, तो अगर हम साइकिल की स्पीड को बढ़ा देंगे तो आंटी के घर पे जल्दी पहुंचेंगे, और अगर हमने साइकिल की स्पीड को कम कर दिया तो उनके घर पे देरी से पहुंचेंगे, है ना। समझ रहे हो कि नहीं, मतलब क्या, अगर उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर की है तो वो 2 घंटे में पहुंच रही है। अगर उसने क्या करा, साइकिल की स्पीड को बढ़ा दिया, मान लीजिए अपने साइकिल की स्पीड को उसने 12 किलोमीटर पर आवर कर दिया, तो 1 घंटे में ही अपने आंटी के घर पे पहुंच जाएगी वो। मतलब इनके बीच में रिलेशन कैसा है, अपोजिट रिलेशन है, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है ये, बराबर। तो अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो इनवर्स प्रोपोर्शन वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहली बात तो ये कि हियर यहाँ पे हो क्या रहा है कि स्पीड एंड टाइम आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। ये कौन से प्रोपोर्शन में है दोस्तों, इनवर्स प्रोपोर्शन में है, बराबर। ये आपको लिख देना है, ठीक। अब अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो यहाँ पर ये रिलेशन बन जाएगा। कैसा रिलेशन बन जाएगा देख लो, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर इनका प्रोडक्ट जो है वो इक्वल हो जाएगा, यानी कि 6 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू 4 इंटू ए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो आइए इसके आगे का मैं इधर सॉल्व करके आपको बताती हूँ। देखो दोस्तों 4 जो है 4 इधर आ जाएगा, है ना। 4 जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर होगा 6 इंटू 2 अपॉन 4 दिस इज इक्वल टू ए, बराबर।
अब इसको सॉल्व करो, मतलब कैंसिल करो, अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी a का वैल्यू हमें क्या मिलता है दोस्तों, 3 मिलता है। यानी कि उसको आंटी के घर पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 3 घंटे लगेंगे। कब, जब उसकी स्पीड कितनी की होगी, तो स्पीड होगी 4 किलोमीटर पर आवर की, तो वो 3 घंटे में अपने आंटी के घर पे क्या होगी बच्चे, पहुंच जाएगी। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को। तो हम यहाँ पे आंसर कैसे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि हेंस 3 आवर्स रिक्वायर्ड, ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वही जो हमने यहाँ पे लिखा था कि मेरी विल टेक 3 आवर्स टू रीच हर आंट्स हाउस। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि मेरी विल टेक 3 आवर्स टू रीच हर aunt's house when the speed, जब उसके साइकिल की स्पीड कितनी होगी बच्चे, when the speed of cycle is 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जब उसके साइकिल की स्पीड कितनी होगी, 4 किलोमीटर पर आवर की होगी, तो फिर वो कितने घंटे में अपने आंटी के घर पे पहुंच पाएगी, तो 3 घंटे में पहुंच जाएगी आराम से। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को। तो ये है दोस्तों आपका आंसर। अगेन मैं आपको यही बोलूंगी, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आप अपने मन से बना के लिखोगे तो भी चलेगा। इतना बड़ा देख के आपको लग रहा होगा हम कैसे याद करेंगे, याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, अपने मन से सोचो ना कि कैसे लिख सकते हो, बस वैसे लिख देने का काम खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना बच्चे, वो होता है फाइनली कंप्लीट। चलो भाई, अब हम बात करते हैं हमारे अंतिम सवाल की, जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रैक्टिस सेट नंबर 38 का। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि द स्टॉक ऑफ ग्रेन इन अ गवर्नमेंट वेयर हाउस लास्ट 30 डेज फॉर 4000 पीपल। ठीक है, हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर 6000 पीपल, यानी हो क्या रहा है, देखो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट वेयर हाउस की बात की जा रही है। गवर्नमेंट वेयर हाउस मतलब क्या होता है, जैसे कि जो अनाज होता है ना, अनाज, ठीक है, अब अनाज का प्रोडक्शन हो गया, मतलब खेतों में उसको उगाया गया, बहुत सारा अनाज जो है वो उग गया। ठीक है, अब उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसको अच्छे से स्टोर तो करना पड़ेगा। अगर हम अच्छे से स्टोर नहीं करेंगे, ऐसे ही कहीं पे भी रख दिया, तो मान लीजिए धूप होगी, बारिश होगी, तो पूरा अनाज जो है वो खराब हो जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, वेयर हाउसेस बना के रखती है, मतलब उनको वहां पे अनाज को क्या किया जाता है, सेफली रखा जाता है, और जब उसकी जरूरत होती है तब उसको उसमें से निकाल करके यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे गवर्नमेंट वेयर हाउस की ही बात की जा रही है कि गवर्नमेंट वेयर हाउस, मान लेते हैं कि ये हमारा गवर्नमेंट का क्या है बच्चे, वेयर हाउस है। ठीक है, ये मान लो कि ये है हमारा गवर्नमेंट का वेयर हाउस। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसमें इतना अनाज है कि 4000 लोग अगर इसको खाएंगे ना, तो ये कितने दिनों तक चल सकता है, तो 30 दिनों तक चल सकता है। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर मान लीजिए कि 6000 लोग हो जाते हैं, ये 4000 से कितने लोग हो गए, 6000 लोग हो गए, तो आप बताओ कि ये जो अनाज है ना वो कितने दिन तक चल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमको फाइंड आउट करनी है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग ए बी, आप कुछ भी मान लो, चलो मैंने बी मान लिया। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर वही इनवर्स प्रोपोर्शन वाली जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करेंगे और आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, ये कौन से वेरिएशन में है, कौन से प्रोपोर्शन में है, ध्यान रखो, तो ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में है। इनके बीच में रिलेशन कैसा होगा, अपोजिट रिलेशन ही होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, और मान लो हम इसको बढ़ा रहे तो ये वाला कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस इस प्रकार से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। आइए मैं आपको इसे सॉल्व करके बताती हूँ कि कैसे होगा। ठीक है, चलो अब टेबल लेके आ जाते हैं हम लोग, टेबल बनाना बहुत जरूरी है भाई। ये लीजिए टेबल आ गया हमारे पास। ओके, यहाँ पे मैं इसको लेकर के आ गई और हम इधर लिख देंगे दोस्तों सॉल्यूशन। ठीक है, क्या क्या एक्स और वाई हम अज्यूम करने वाले हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए हम यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे डेज दिया है और ये लोग दिए गए हैं, तो जो नंबर ऑफ पीपल है, नंबर ऑफ पीपल उनको हम लोग एक्स मान लेते हैं, नंबर ऑफ पीपल। ठीक, इसको हमने एक्स मान लिया, और ये जो नंबर ऑफ डेज है भैया, नंबर ऑफ डेज, इसको हमने यहाँ पे y मान लिया। ठीक है, तो देखो जब 4000 लोग रहेंगे, तो वो गवर्नमेंट वेयर हाउस का जो अनाज है वो कितने दिनों तक आराम से वो लोग खा पाएंगे, तो 30 दिनों तक भैया एकदम आराम से चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बोला गया इसमें कि जब 6000 लोग हो जाए, मान लो कि 4000 से 6000 लोग हो गए, तो बताओ कि अब ये खाना जो है ये कितने दिनों तक चल पाएगा, बताओ जल्दी से। तो हमने यहाँ पर मान लिया, यहाँ पर एक वेरिएबल हम ले लेते हैं अपने मन से, चलो डी हम मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप ये लिखोगे कि यहाँ पे कौन सा प्रोपोर्शन है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन है। कैसे लिखोगे कि हियर नंबर ऑफ पीपल एंड नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन,
ठीक, ये किस में है दोस्तों, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। अब अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो बस यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन वाली प्रॉपर्टी का यूज कर लो। होगा क्या, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा कि 4000 इंटू 30 दिस इज इक्वल टू 6000 इंटू बी नहीं डी हमने माना है ना, ए बी सी डी आप कुछ भी मान सकते हो, बस ये एक्स और वाई मत मानना क्योंकि एक्स और वाई हमने पहले ही अज्यूम कर लिया ना, इसीलिए। अब ये 6000 को हम इधर बुला लेते हैं, 6000 इधर मल्टीप्लाई में है, जब इधर आएगा तो बच्चे जी हाँ बिल्कुल ऐसे करके ये डिवाइड में हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू डी। अब यहाँ पे कैंसिलेशन कर दीजिए, बताइए क्या क्या कट रहा है भाई, तो 0 0 को हम काट देते हैं, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पर 2 0 से ये 2 0 कट, ठीक है। चलो इसको 3 से कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर इसको हम 2 से काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ पे ये जो 0 बचा है वो इसके पास आ जाएगा, मतलब डी का वैल्यू हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 20 मिल जाएगा। यानी कि अगर 6000 लोग रहेंगे तो वो जो अनाज रखा गया है ना गवर्नमेंट के वेयर हाउस में, वो कितने दिनों तक चल पाएगा भैया, तो वो हमारा चल पाएगा कितने दिनों तक, 20 दिनों तक, ठीक है। तो बस ये है आपका आंसर। अब स्टेटमेंट आप लिख पाएंगे कि नहीं, चलिए ये मैं आपको काम देती हूँ। देखो हर एक क्वेश्चन का मैंने स्टेटमेंट आपको लिख के बताया, अभी जो लास्ट वाला है ना इसके आगे बताना तो जरा क्या आएगा स्टेटमेंट में, मुझे ना आंसर सभी लोगों, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे आप सभी लोगों से आंसर चाहिए कि इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, ठीक है। सबका स्टेटमेंट मैंने बताया ना आपको, अब ये अब आपकी बारी है ना, देखते हैं वैसे क्या होगा। जब आप सभी के कमेंट्स देखोगे तो सबका देखना, मतलब कैसे कैसे लिख रहे हैं, वैसे आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे हमें स्टेटमेंट बना करके लिखना चाहिए, ठीक है। तो जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया है, कितना दिन आएगा, 20 डेज आ जाएगा, ठीक है, 20 डेज बराबर, यस। तो ये है प्यारे प्यारे बच्चों आप लोगों का फाइनली आंसर, यहाँ पे लिख लो 20, क्या लिखोगे, 20 लिख लेना, यस, ठीक। तो ये हो गया आपका आंसर, देख लो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने प्रैक्टिस एट 38 को कंप्लीट कर लिया। प्रैक्टिस एट 38 के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं, आप लोग देख सकते हो। इसी के साथ ही प्रैक्टिस एट 37 भी कंप्लीट हो चुका है और क्लास 7th का हर एक प्रैक्टिस एट हमने कंप्लीट करवाया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हैं या फिर यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।